हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ओके, ये जेई मेन 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया बाइनोमियल का। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी प्रॉपर्टी पता है तो आप कर जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन के पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको ध्यान से देखते हैं, है ना। तो कि 1/15C0 प्लस 1/15C1, ऐसे ही इस ब्रैकेट में क्या देखा है 1/15C1 प्लस 1/15C2 एंड सो ऑन। ऐसे ही कहाँ तक गया है 1/50C12 प्लस 1/50C13। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। ये एक्सप्रेशन आया फाइनल का, तो फाइनल वैल्यू क्या पूछी 30 अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखो देखो अगर इसमें दो प्रॉपर्टी अगर पता है तो आराम से कर जाओगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, एन सी आर कि सर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन क्या होता है सर, एन प्लस वन हो जाता है और सी आर हो जाता है। एक प्रॉपर्टी ये यूज होगी। एक दूसरा प्रॉपर्टी ये याद रहना चाहिए सर, अगर एन माइनस आर, अगर मैंने एक यहाँ से एन निकाला यहाँ से आर निकाला तो इसमें एक ही कम हो जाता है। ये मतलब एन आर एन अपॉन आर यहाँ क्या रह जाएगा एन माइनस आर और सी आर माइनस वन। अगर दोनों प्रॉपर्टी पता है तो आराम से कर जाओगे। अब देखो ध्यान से, मैंने इसका जनरल टर्म लिया, दिस इज द जनरल टर्म, है ना। आर के टर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा 1/15C_r, और एक का ही डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या आर ले आए तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस वन हो जाएगा। तो इसका जनरल टर्म मैंने सॉल्व किया तो क्या क्या होगा 15C_r प्लस 15C_r प्लस वन हो जाएगा एलसीएम लेके, और ये कितना 15C_r और ये कितना हो जाएगा 15C_r प्लस। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि एन सेम रखा है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। ध्यान से देखो, एन क्या है सेम है और डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 16C_r प्लस वन, बड़ा होता है वही लेते हैं। ओके, तो 60R प्लस वन। अगर मैं इसमें से एक निकाल दूँ, इसमें से एक निकालना पड़ेगा तो इसमें से भी एक निकाल, तो 60/r प्लस वन। तो यहाँ क्या रहेगा 15C_r अपन यहाँ पे क्या था 15C_r और 15C_r प्लस वन। तो ये देखो ध्यान से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16/r प्लस वन। ये पॉइंट क्लियर। जैसे ही मैं इसका आंसर देखता हूँ तो ये सारी चीज़ें 14C0 14C1 14C1 में है, तो मैं इसको फिर से एक बार निकाल देता हूँ। इससे एक अच्छा हमको फ़ायदा होगा, क्या होगा देखो 16+r प्लस वन है। जैसे ही मैं इसमें यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से देखो ध्यान से कि सर मैंने आपने ये दिया है ना 15C_r प्लस वन, एक निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा बताओ 15C_r प्लस वन, और यहाँ कितना आएगा 15C_r। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो जैसे मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो ये तो ऑलरेडी था ये वाला, जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये क्या आएगा r+1/15 अपन सी, ये कितना होगा 14C_r, यस है ना 14C_r। तो देखो ध्यान से r+1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 16/15 और 1/16 14C_r। तो ये तो क्या है, ये जनरल टर्म था। ये सारी चीज़ें किस में है, प्रोडक्ट में दी हुई हैं, यस और नो। तो मैं कैसे लिखूँगा P इक्वल टू पाई R इक्वल टू 0 से लेकर 12। तो टोटल टर्म कितने काउंट होंगे इसमें बताओ 13। तो ये अगर मैं बार बार R इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा बताओ 14C0 14C1 अप टू लेकर 14C12, और ये कितने टाइम्स हो गया 13 टाइम्स। तो ये 13 टाइम, यही तो अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फ़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 16/15। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 का, ये हो जाएगा 13, तो 30 यहाँ आ जाएगा 30 अल्फ़ा इक्वल टू 32। आई होप अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन कर जाओगे। ओके, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियो ऑफ द PYQ ऑफ जेई मैन। ओके।